चलिए प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। ये सूत्र बहुत लोगों को याद नहीं होता है और बहुत लोगों को याद करते करते ना बहुत परेशान होता है। तो चलिए आज उसी चीज को हम दूर करेंगे और इसका ट्रिक लाए हैं। आप एक बार देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका ट्रिक बहुत बेहतरीन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास 10th के अभी क्लास चल रहा है। ये ट्रिक पढ़ने के बाद आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की ट्रिक आपको रटना सॉरी इसका अनुपात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से पूरा इसका पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। बस जो हम बताएंगे आप ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी जरूरत रटने का नहीं पड़ेगा। आप कभी भी अपना शिक्षक से बार बार मार नहीं खाइएगा, ठीक है जी। और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जिंदगी भर काम देगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। आसान ट्रिक है। और चलिए जी चालू करें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये इसका पहले सबसे पहले कुछ नहीं याद रखना है। गिनती तो आपको आता ही होगा, गिनती। तो सबसे पहले गिनती कहाँ से शुरू करते हैं जी? जीरो से कहाँ शुरू करेंगे? हैं? कहाँ से शुरू करेंगे जी? जीरो से। गिनती कहाँ शुरू करेंगे जी? जीरो से। उसके बाद फिर एक, फिर क्या होता है जी? दो। उसके बाद चार तक मैंने टोटल गिनती लिख दी। कितना तक ले जी? चार तक ले। उसके बाद यही फिर जितना चार से आए, चार से सब में भागा दे देंगे। चार से क्या करेंगे जी? सब में भागा देंगे। चार से सब में भागा देंगे। चार से सब में क्या करेंगे जी? चार सब में तो भागा दे दिए। क्या इस तरीका से मिलन दोनों का अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा जी। मिलन के लिए एक रूम चाहिए, बढ़िया घर द्वार चाहिए, चाहिए ना जी। इसके लिए हम रूम बना देते हैं। चलिए इसको हम खोपचा में ले देते हैं। क्या कर देते हैं जी? खोपचा में पहुंचा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको हम क्या किया जी? एक रूम में बंद कर दिया। अब काटिएगा तो जो भी मान निकलेगा वो तुम्हारा क्या होगा जी? फाइनली आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा। आपको हम बता देते हैं, ये चीज समझिए। जीरो में से कोई भी संख्या से भागा देंगे, उसका मान हमेशा क्या था जी? जीरो। क्या था जी? जीरो। अब देखिए इसको बताओ, एक का वर्गमूल कितना आएगा? एक। एक बटा दो का वर्गमूल कितना आएगा जी? एक बटा दो का वर्गमूल कितना आएगा जी? एक बटा में सॉरी एक बटा चार का वर्गमूल कितना आएगा जी? एक बटा में दो। उसके बाद इसका बताओ, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, नीचे उतरेगा दो, तो इसका मान कितना होगा? एक बटा में रूट में टू। अब समझिएगा ध्यान से, रूट थ्री का वर्गमूल नहीं निकलता है, नीचे वाले चार का वर्गमूल कितना होता है जी? तो क्या लिखेंगे? रूट थ्री बटा में टू। उसके बाद देखिए ये दोनों कटेगा तो नीचे क्या बचेगा जी? एक। एक का रूट कितना मान होता है जी? एक। क्या ये बात आपको समझ में आया? सिर्फ मैंने क्या क्या फिर से एक बार समझ जाओ ध्यान से प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से समझ जाओ। मैंने क्या क्या जीरो संख्या लिया, जीरो। देखो त्रिकोणमिति कोण कितना से स्टार्ट होता है जी? इसलिए मैं भी जीरो से स्टार्ट किया। जीरो, एक, दो, तीन, चार। फिर उसके बाद चार से किए जी? सभी में भागा दे। सब में क्या किया जी? सब में क्या कर दिए? भागा। भागा देने के बाद सबको हम किस क्या लगा दिए जी? सब पर रूट। सब पर क्या चढ़ गया जी? रूट। सब पर क्या चढ़ गया जी? रूट। जब हम रूट चढ़ा दिए तो काटे थे इतना इतना। जीरो से भगा देता है, इसका जीरो, इसका एक बटा दो, इसका एक बटा रूट टू, इसका रूट थ्री बटा टू, इसका मान एक। बस ये बात आपको समझ में आ गया होगा जी। उसके बाद आपको क्या करना, बस यही चीज को रख दो। यहाँ जीरो है तो जीरो रख दो, यहाँ जीरो है तो जीरो रखो। क्या जी? जीरो है तो यहाँ क्या रखेगा जी? जीरो। फिर इसके बाद 30 के जगह 30 के सामने जो जो लिखे थे मान वही वाला लिख दो। एक बटा कितना होगा जी? तो फिर इसके ये सामने वाला लिखो, एक बटा रूट में तो फिर ये वाला सामने लिखो रूट थ्री बटा में तो फिर इसका मान रखो। देखो ये तुम्हारा निकला जी, यही था त्रिकोणमितीय के अनुपात। समझ में आया जी आप लोग को? चलिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा। कॉस को कैसे निकालेगा? तो कॉस का और आसान है, और आसान है। कॉस को क्या करना है? लेना पीछे से। किधर से जी? पीछे से जो भी संख्या होगा एक बलक से उतारते चल जाओ। यहाँ उतरेगा एक, यहाँ क्या होगा जी? रूट थ्री बटा टू, यहाँ वन बटा रूट टू, वहाँ वन बटा टू। ये बोला है क्या करेगा जी? उतर जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? किसी को क्या रटना पड़ रहा है जी? कहीं भी आसानी से लिख दिए। एक निकाले सब अपने आप निकल जाएगा। आप समझिए टेन की क्या कैसे निकालेंगे? टेन बराबर सूत्र होता है। टेन बराबर सूत्र क्या था जी? साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बस याद रखना जी, दोनों में भाग दे देना। जो देखेगा कट जाएगा वो हट जाएगा, जो बच जाएगा वो लिख जाएगा। जिससे देखिए अन्य जीरो में एक से भागा देंगे क्या मानेगा जी? जीरो ही आएगा। उसके बाद ये देखिए कटेगा, ये क्या करेगा जी? ये कितना जी? एक बटा
1/2 नीचे में कितना जी, √3 में, तो 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा जी, 1/√3। अब देखिए ये भी कटेगा, यानी ये वाला पूरा कट जाएगा। ये कितना कटेगा जी, 1/2 है क्या जी, 1/√2 है, और 1/√2 है, पूरा खत्म, कुट्टी हो जाएगा। क्या बचेगा, नहीं कुछ तो एक। अब इसमें भी देखिए 2 से 2, ये वाला 2, ये वाला 2 खत्म, कितना बचेगा जी, 3। ये देखिए कोई भी संख्या में से अगर 0 से हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या कहलाता है जी, अपरिभाषित, अपरिभाषित या इनफिनाइट। बात समझ में जी, ये तुम्हारा कह रहा है, क्या समझ में आया जी। अब समझिए कॉट को कैसे निकालना है, तो कॉट को बस एक मान निकाले, दूसरा क्या ले लेना है, पीछे से, दूसरा क्या लेना है जी, पीछे से, दूसरा पीछे से, तो पीछे क्या होगा जी, अपरिभाषित, और क्या होगा जी, √3, उसके बाद 1, 1/√, में कितना होगा जी, 3, उसके बाद क्या होगा जी। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया जी, किसी को डाउट है, नहीं लगेगा लाठी, ध्यान से सुनना नहीं तो भी। अब समझिए सेक को कैसे निकालना है, तो सेक वाला जो निकालना पड़ेगा, सेक समझिए आसान है निकालने के लिए, ये और आसान है। इसको आप 2 तरीका से निकाल सकते हो। सेक निकालने के लिए तुमको 2 तरीका से, सेक निकालने के लिए देखिए सूत्र होता है cos थीटा बराबर सूत्र होता है 1 में सेक थीटा, ठीक है, या सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 में cos थीटा। ये दोनों कहाँ से निकलाते, ये होता है सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 1। यहाँ से मैंने निकाला, हमको सेक निकालना था तो cos को क्या कर दिया जी, बट्टे में, cos को क्या कर दिया जी, बट्टे में कर दिया। बात समझ में आई जी। तो उसी तरह क्या करेंगे जी, सेक का क्या करेंगे जी, बट्टे में। आने जो देखो cos के निकालना रहेगा तो cos को निकालना रहेगा, cos सॉरी सेक के निकालना रहेगा, cos को क्या करेंगे जी, पलट देंगे। सेक को निकालना रहेगा, cos को क्या करेंगे जी, सेक के निकालना है, cos को क्या करेंगे जी, पलट दो। क्या करना जी, एक बार पलटो, एक ही आएगा। इसको भी पलटो, कितना आएगा जी, ये इसको पलटेगा तो कितना आएगा जी, इसको पलटो, 2/√3, फिर इसको पलट दो जी, तो क्या मान होगा जी, कितना होगा जी, √2, फिर इसको पलट दो तो कितना होगा जी, 2, 0 को 0 पलटे तो क्या होगा जी, ऊपरी। बात समझ में आई जी। अब समझिए cos को कैसे निकालना है, तो cos सॉरी कोसेक को कैसे निकालना है, कोसेक के निकालने के लिए बस साइन को क्या करना है जी, पलट देना है। कोसेक के पूर्वज साइन है, इसका पूर्वज ये है, ये दोनों ये दूसरे का उल्टा होता है। बात समझ में। अगर जो तुमको cos को निकालना होगा, अति कोसेक के निकालना होगा, तो साइन वाला ऊपर वाला जितना भी मान है सबको क्या करना जी, पलट देना। तो इसको पलटो, 0 से भागा तो क्या होगा जी, इनफिनाइट। या तो एक और तरीका है, इधर से जितना भी पीछे से ले लो, पलटने नहीं छोड़ दो, पीछे से ले लो। क्या करेंगे जी, पीछे से ले लो, फिर 2 होगा, √2 क्या होगा जी 2/में √3, उसके बाद क्या होगा जी 1। ये तुम्हारा फाइनली इसका सूत्र तुम्हारा बन गया है। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और तुम लोग ध्यान से याद रखा, समझ में आए जी आप लोग को, है थोड़ा जी। तो चलिए वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, और इसी तरीका से इस चैनल पर बिट्टू सर रत्नपुर यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा मैथ, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट क्लास 10 की तैयारी करवाया जाता है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं निःशुल्क, आप आराम से पूरा तैयारी कर सकते हैं। और इसी इसी तरीका से ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।